मित्रों नमस्कार। माता रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी उनके जीवन में आध्यात्मिक मोड़ लाने में एक महत्वपूर्ण पात्र थी। कहा जाता है कि तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, यहाँ तक कि वे अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को भी अनदेखा कर रहे थे। उनकी पत्नी की उपस्थिति उनके लिए सब कुछ थी। मित्रों, एक घटना है कि एक दिन तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए इतने व्याकुल हो गए कि वे एक उफनती नदी को पार कर गए और सांप को रस्सी समझकर उसके सहारे चढ़कर उनके मायके पहुंचे। यह देखकर रत्नावली चकित हो गईं और शायद अपने पति की इस अतिशय आसक्ति से दुखी भी हुई। उन्होंने तुलसीदास जी से कहा, अस्ति चरमय देह यह, तासो ऐसी प्रीति, जो होती श्री राम से तो काहे भवभीति। मित्रों, इसका अर्थ है, यदि तुम इस हड्डी और चमड़े के बने शरीर से इतनी प्रीति करने के बजाय श्री राम से प्रेम करते तो तुम्हें जन्म और मृत्यु के चक्र का भय नहीं होता। मित्रों, रत्नावली के शब्दों का महत्व यह था कि तुलसीदास जी की जागृति हो गई। रत्नावली के इन शब्दों ने तुलसीदास के जीवन में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि उनकी यह शक्ति क्षणिक और निरर्थक है। और मित्रों, इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि उनका सच्चा प्रेम और भक्ति भगवान राम के लिए होनी चाहिए, न कि किसी नश्वर देह के प्रति। मित्रों, माता रत्नावली ने यह गहरी आध्यात्मिक सच्चाई बताई कि मनुष्य का जीवन नश्वर चीजों में उलझने में बर्बाद हो जाता है। यदि हम भगवान के प्रति उतनी ही श्रद्धा रखें जो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। मित्रों, तुलसीदास के जीवन में मोड़। मित्रों, इस घटना से प्रेरित होकर तुलसीदास ने सांसारिक मोह का त्याग कर दिया और अपने जीवन को भगवान राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। यही वो मोड़ था जिसने तुलसीदास को रामचरितमानस जैसे कालजयी ग्रंथ की रचना करने की प्रेरणा दी। तो मित्रों, हमें यह समझना चाहिए कि मोह और भक्ति का अंतर क्या है। सांसारिक चीजों से अत्यधिक मोह व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास में बाधा पहुंचाता है। सच्ची शांति और मुक्ति भगवान की भक्ति में है। अपनों की भूमिका हमारे जीवन को सुधारने में अत्यधिक होती है। कभी कभी हमारे अपने प्रियजन ही हमें सही राह दिखाते हैं, जैसे माता रत्नावली ने तुलसीदास जी को दिखाया। तो मित्रों, जो प्रेम हम नश्वर चीजों से करते हैं, यदि वही प्रेम भगवान से हो तो हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, माता रत्नावली के ये शब्द न केवल तुलसीदास जी के जीवन को बदलने वाले बने, बल्कि उनमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को पहचान कर अपने जीवन को भगवान की भक्ति और सत्य की ओर मोड़ना चाहिए। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। संत तुलसीदास और माता रत्नावली जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम।